एक लड़की थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण का भजन करती थी, भक्ति करती थी और भक्ति करते करते ही वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री वृंदावन धाम में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण वह कहीं भी न जा सकी और मायके चली आई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन आई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन से यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े समय में ही आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ बात लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति यमुना जी में नहाने चला गया और वो लड़की पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल भी है, और वह वहीं बैठ गई। मन ही मन वह सोचने लगी कि देखो ना, ठाकुर जी की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से ही मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, परंतु अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचती हैं, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के तो होंगे ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, ठाकुर जी उनसे थोड़े ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह है। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैंने तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी वहां पर एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, मैं भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती थी। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाए। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया और उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिले तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों ने अभी भी बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं। अभी तक
माँ के बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए तुम, तो कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ जाकर आगे दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू है, घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति आ गया और आकर बोला, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे को नहीं खोल रही है? घूंघट उठाओ, और घूंघट उठाओगी तो दर्शन, घूंघट नहीं उठाओगी तो दर्शन कैसे करोगी? अब उसने घूंघट उठाया तो जो माँ के बिहारी जी की ओर देखा तो माँ के बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है। ठाकुर जी के प्रति तुम सच्चे भाव से पूजा कर रही थी। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। राधे राधे। अगली कथा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी ही पहुंच सके। भगवान और भक्त की दूसरी कथा। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गरीब बेटा जो कृष्ण का भक्त था, नाम था अरुण, गुरुकुल में पढ़ने जाता था। वह जितना गरीब परिवार था उतना ही कृष्ण भक्त परिवार था। कहते हैं कि निर्धनता ही धर्म की कसौटी है। उन लोगों की भगवान कृष्ण में अटूट आस्था थी। परिवार में स्नेह और सहयोग की अमृत धारा बहती थी। रूखी सोखी रोटी खाकर भी भगवान कृष्ण का प्रसाद मानकर खा लेते थे। कोई भी कार्य भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर ही शुरू करते थे। एक बार गुरुजी बच्चों से बोले कि कल वार्षिक उत्सव है, सभी बच्चे अपने अपने घर से दूध लाएंगे। वार्षिक उत्सव सुनकर सभी बच्चों काफी खुश हुए, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। जबकि वह पढ़ने में तेज था, उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। कारण साफ था, वह सोचते जा रहा था कि वह गुरुकुल के लिए दूध कहाँ से लाएगा। वह इतना गरीब है कि उसके घर में तो दूध मिलेगा ही नहीं। अरुण ने मासूमियत भरे लहजे से अपने माता पिता से गुरुकुल के लिए दूध की मांग करी। अरुण की माँ बोली, बेटा हमारे पास तो गाय माता तो है नहीं, फिर हम लोग दूध कहाँ से लाएंगे? फिर भी हम लोग कहीं से दूध की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। दूध की व्यवस्था न होने पर अरुण के पिताजी बोले कि बेटा अपनी असमर्थता बताकर गुरुजी से माफी मांग लेना, दूध की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सके। अगले दिन माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अरुण गुरुकुल के लिए चल दिया। उसके सहपाठी बच्चे
अपने सुविधा अनुसार छोटे और बड़े पात्र में दूध लेकर हंसी खुशी से वार्षिकों उत्सव मनाने की खुशी में गुरुकुल जा रहे थे। उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर बालक मन अरुण और मायूस हो गया। रास्ते में पेड़ की छाया में अरुण बैठकर सोचने लगा कि हे भगवान, मेरे माता पिता तो आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर इतना गरीबी क्यों है। ये सोचते सोचते अरुण रोने लगा। उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा ग्वाल बाला आया और अपनी गायों को चराते चराते उधर से निकला। वह ग्वाला अरुण को रोता देखकर उससे रोने का कारण पूछा। अरुण ने दूध वाली बात उस ग्वाल बाल को बता दी। ग्वाल बाल हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। ग्वाल बाल दौड़ कर गया और गाय का दूध एक छोटी सी लोटकी में धोकर अरुण को दे दिया और बोला, जाकर अपने गुरुजी को दे देना। थोड़ा सा ही सही दूध मिलने की खुशी में अरुण अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं दूध कहाँ रखूं। गुरुजी छोटी सी लोटकी में दूध देखकर बोले, ले जाकर जिस बर्तन में दूध रखा हो उसमें रख दो। अरुण जिस बर्तन में लोटकी का दूध डालता वह पात्र भर जाता, लेकिन लोटकी जस की तस दूध से भरी ही रहती। सभी पात्र भर जाने पर अरुण गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, सभी पात्र दूध से भर गए हैं, फिर मैं ये दूध कहाँ रखूं। गुरुजी छोटी सी लोटकी के तरफ नजर दौड़ाए और झुंझला कर बोले कि जहां खाली जगह मिले वहां रख दो। अरुण एक बार पुनः चारों तरफ देखकर जहां भी बर्तन में थोड़ी जगह देखता, लोटकी का दूध उसमें डाल देता, फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। अरुण पुनः गुरुजी से निवेदन किया कि सभी पात्र में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। अरुण को गुरुजी के साथ लेकर गए और देखे कि पूरा का पूरा सभी पात्र सचमुच दूध से भरा हुआ पड़ा था। गुरुजी जिस गिलास में पानी पीते थे उसे लेकर अरुण से बोले कि इसमें दूध डाल दो। अरुण ने उसमें दूध डाल दिया। गिलास भी दूध से भर गई, फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। ये देख गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी के पूछने पर अरुण ने दूध कहाँ से लिया था, कौन दिया है, पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरुजी अरुण को लेकर उस जगह गए जहाँ ग्वाल बाला अरुण को दूध दिया था, लेकिन वहां न तो गाय थी न ही वह ग्वाल बाल था। गुरुजी बोले, धन्य है तुम्हारे कृष्ण भक्त माता पिता और धन्य हो तुम। भगवान कहते हैं ना, हम भक्तन के हैं, भक्त हमारे हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे।